दोस्तों, हर इंसान के दिमाग में उसके कुछ ड्रीम्स होते हैं, हर इंसान के मन में कुछ उसके ख्याल होते हैं, कुछ विश होती हैं, उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं जो वो पूरी करना चाहता है। हर इंसान डेली उठता है और अपने ड्रीम्स को, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए सुबह से मेहनत करने लगता है। लेकिन सारी मेहनत करने के बाद और सारे कुछ चीज़ें करने के बाद भी वो अपने लक्ष्य को नहीं पा पाता है, वो अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाता है, वो अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाता है। उसके पीछे एक रीज़न होता है, एक कारण होता है, और वो कारण है कीमत। दोस्तों, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित सोनी आप सभी को स्वागत करता हूं। दोस्तों, बात करेंगे आज कीमत के बारे में। दोस्तों, किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए आपको उसकी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, कीमत चुकाए बिना आप उसको नहीं पा सकते। जैसे चाहे वो लड़की हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, कुछ भी हो, आप उसकी कीमत चुकाइए और ले जाइए। दोस्तों, आप समझ पाए तो इस दुनिया में हर एक चीज़ हमारे इंसान के लिए है। चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बंदूक हो, कुछ भी हो, वो हमारे इंसानों के लिए बनाई गई है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं बाइक, एग्जाम के लिए लेते हैं कार। हम मर्सिडीज़ के एग्जाम्पल लेते हैं। माना कि मर्सिडीज़ लगभग 40 लाख रुपए की आती है। किसके लिए है वो इंसानों के लिए है यार, वो हमारे लिए है। आपने कभी किसी जानवर को मर्सिडीज चलाते देखा है? आपने किसी जानवर को ऑडी चलाते हुए देखा है? आपने कभी किसी जानवर को बाइक चलाते देखा है? आपने किसी जानवर को घर में रहते हुए देखा है? अच्छा, घर में बोल रहा हूँ, घर तो ऐसे जानवरों के लिए होते हैं, नहीं देखा हो। वो इंसान के लिए ही बनी। तो दोस्तों, ऑडी को 40 लाख रुपए दीजिए, ऑडी ले आइए, मर्सिडीज ले आइए, ये सब हमारे लिए है। घर कौन नहीं चाहेगा? 4-5 करोड़ का घर सब चाहेंगे, लेकिन 4-5 करोड़ दीजिए और ले आइए, घर बनवा लीजिए। हर एक चीज़ की दोस्तों एक कीमत होती है। कोई भी चीज़ आपको पाना हो, उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। माना कि हमारे घर में बहुत काम है या हमें साथ में कोई सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, तो हम कैसे करेंगे? हम सारा काम तो घर का कर नहीं सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम एक नौकर रख लेंगे, एक मेड रख लेंगे, 5,000 या 10,000 रुपये उसको दे देंगे महीने का, और वो कीमत जो हमने दी है उसके बदले में वो हमारा काम करने लगेगी या करने लगेगा। हर एक चीज़ की आपको कीमत चुकानी पड़ेगी। कभी कभी इस कीमत का मतलब आप मनी के फॉर्म में निकाल सकते हैं, पैसे के फॉर्म में। कभी कभी ये कीमत आपकी पैसे की कीमत हो सकती है, कभी कभी ये कीमत आपकी मेहनत की कीमत हो सकती है, कभी कभी ये कीमत आपकी रातों को जागने वाली मेहनत हो सकती है, कभी कभी ये मेहनत आपकी भूख वाली मेहनत हो सकती है। हो सकता है आपने दिन भर से कुछ ना खाया हो, कीमत चुकानी पड़ेगी। दोस्तों, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो। मैं एक बार बहुत ही बड़े इंसान से मिला जो IAS की कोचिंग देते हैं, वो उसके डायरेक्टर हैं, मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा। मैं उनसे मिला, मैंने उससे पूछा कि आप इतने सालों से IAS को ट्रेन कर रहे हैं, IAS के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो क्या लगता है आखिर जैसे हम IAS बन सकें? अगर हमने IAS बनना है तो हम क्या देंगे और क्या ऐसा करें जिससे हम IAS बन जाएं बिना फेलियर के, 100% सक्सेस? तो दोस्तों, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। उन्होंने कहा कि 15 आवर्स पर डे एंड 365 डेज तक, मतलब 15 घंटे डेली दीजिएगा आप 1 साल तक, और कंसंट्रेशन के साथ दीजिए, तो आपको IAS बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा, ये कंसंट्रेशन कैसे होगा? करेक्ट, तो आप कंसंट्रेशन के लिए ये वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं एक और एग्जांपल देना चाहूँगा कीमत को समझाने के लिए। आप हमेशा इस कीमत को पैसे से मत जोड़िएगा, कीमत का मतलब आपको समझाता हूँ। दोस्तों, मैं अपने कॉलेज डेज में था और TCS का कैंपस आने वाला था। TCS का कैंपस आने वाला था और सभी लोग मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। दोस्तों, 500-600 क्वेश्चंस का एक डंप चारों तरफ घूम रहा था। हर इंसान के पास वो डंप था और लोग उस डंप को पढ़ रहे थे, रीड कर रहे थे। लगभग 8-10 दिन पहले से हमें पता था कि कंपनी आने वाली है। हम उसको पढ़ रहे थे और कई लोगों ने उसको डंप को रट लिया, कई लोगों ने उसको मेहनत से सॉल्व कर करके एक एक चीज़ याद कर ली, कई लोगों ने उसको समझ के याद कर लिया, और कैसे भी करके उसको याद कर लिया। और कंपनी आई, उसमें लोगों ने रिटन में वो सारे क्वेश्चंस आए। वो रिटन में जो क्वेश्चंस थे वो उन्हीं डंप में से थे, अलग से नहीं थे। लोगों के 100% मार्क्स थे, 95%, 99%, 100% मार्क्स। तो दोस्तों, जब ऐसा हुआ तो मैंने देखा यार कि ये तो बहुत आसान है कंपनी निकालना। क्यों? क्योंकि मैं 500 क्वेश्चन
अंडरस्टैंड कर पाया था, 500 क्वेश्चन याद कर पाया था, तो मुझे लग रहा था यार ये तो बहुत आसान है। मैंने अपना सिलेक्शन लिया TCS में, रिटन सेलेक्ट हो गया, इसके बाद फिर इंटरव्यू हुआ और फाइनल सिलेक्शन हो गया। और मुझे मौका मिला दोस्तों TCS के HR से बात करने का। कब? जब मैं TCS में काम करने लगा और मैं खुद किसी NIT कॉलेज के लिए टेक्निकल पैनल का पार्ट बनने जा रहा था। तब मैंने उससे क्वेश्चन किया कि आप TCS में जो क्वेश्चन पूछते हैं रिटन में, वो लगभग 35 क्वेश्चन होते हैं या 40 क्वेश्चन होते हैं, और वो सारे क्वेश्चन पहले से ही पूरे मार्केट में घूम रहे होते हैं, सारे स्टूडेंट्स के पास होते हैं, तो आप इसमें नया क्या कर रहे हैं, इसमें तो सारे लोग सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उस इंसान ने, उस HR ने बहुत अच्छा आंसर दिया जो आपको कीमत को समझने में आसानी होगी। दोस्तों उसने बोला कि जो इंसान 500-600 क्वेश्चन को याद करके, समझ के या कैसे भी करके 500 क्वेश्चन सॉल्व करके वो हमारे 35 या 50 क्वेश्चन जो हैं वो अगर सॉल्व कर सकता है, तो मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। अगर वो इंसान 400-500 क्वेश्चन या 600 क्वेश्चन जो हैं वो रीड कर सकता है, और उसने रीड कब किया होगा? जब उसने उसके लिए टाइम दिया होगा, जब उसने उसके लिए डेडिकेशन दिया होगा, उसके पास माइंड में डेडिकेशन होगा ना, तभी तो उसने 400-500 क्वेश्चन रीड किए। उसके माइंड में एक जज्बा होगा कि नहीं मुझे TCS में सिलेक्शन लेना है, तभी तो उसने 400-500 क्वेश्चन रीड किए होंगे। उसने लगभग 400-500 क्वेश्चन लगभग 6 से 7 दिन या 10 दिन मेहनत करके उसको रीड किया होगा। तो 6-7 दिन या 10 दिन अगर उसने मेहनत करी है हमारी कंपनी के लिए, तो दैट इज ऑल विच यू नीड। अगर उसने 10 दिन मेहनत कर ली मेरे लिए, तो हमें वो परफेक्ट बंदा है। हमें बहुत इंटेलिजेंट नहीं चाहिए और कम इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसे लोग चाहिए जो हमारे लिए परफेक्ट हों। तो उनका ये क्राइटेरिया है, ये कीमत है। अगर आपने ये कीमत चुका दी, आप सिलेक्ट हो गए हैं रिटन में। इसके बाद इंटरव्यू के लिए भी कुछ ऐसे पैरामीटर्स उन्होंने सेट कर रखे हैं। उसी तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये कीमत थी TCS में सिलेक्ट होने के लिए, और वो कीमत हमने चुका दी। दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं दोस्तों, मैं कुछ दिनों पहले अपने एक स्कूल के जूनियर से मिला और मैंने उस जूनियर से पूछा कि और भाई क्या चल रहा है? उसने बोला सर कुछ नहीं, मैं SI की तैयारी कर रहा हूँ। मैंने कहा कितने दिन हो गए तैयारी करते हुए? बोले 2 से 2.5 साल हो गए। मैंने कहा 2 से 2.5 साल हो गए, कितनी बार एग्ज़ाम दे दिया? बोले 2 बार दे दिया है। मैंने कहा 2 बार एग्ज़ाम देने के बाद सेलेक्ट क्यों नहीं हुए? बोले सर पता नहीं है, और क्या होता है मैं सेलेक्ट नहीं हो पाता हूँ, मेरे दोस्त कुछ सेलेक्ट हो चुके हैं, मैं नहीं हो पाता हूँ। मैंने कहा कभी आपने सोचा है कि SI में सेलेक्ट होने के लिए SI को चाहिए क्या है? SI की कीमत क्या है? अभी आपने सोचा है? कभी इसके बेनिफिट्स लिखे हैं आपने? कभी अगर आप सेलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो कभी आपने लिखा है कि क्या क्या कारण हो सकते थे जिसकी वजह से मैं सेलेक्ट नहीं हो पाया? मेरे को कीमत चुकाने में कहाँ कमी रह गई? क्या मैंने नहीं चुकाया? क्या समय नहीं दिया, या कंसंट्रेट नहीं कर पाया, या कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स थे या इंटरनल फैक्टर्स थे? ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से मैं SI में सेलेक्ट नहीं हो पाया? बोले सर बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। मैंने कहा तो आप SI के बारे में सोचिए, अगर मैं आपको 6 महीने दे दूँ, 6 महीने लगातार आपको दे दूँ और आपकी सारी टेंशन में ले जाऊँ, तो क्या आप SI में सेलेक्ट हो पाएंगे? हाँ सर बिल्कुल हो पाएंगे। मैंने कहा तो आप सोचिए कि आपकी सारी टेंशन खत्म है, जो हो चुका है पास्ट में उसके मत सोचिए, आप सिर्फ SI की कीमत को समझिए। किसी भी चीज़ को पाने के लिए आपकी उसको कीमत को समझना पड़ेगा। SI निकालना है 6 महीने की कीमत, 6 महीने का समय देना पड़ेगा आपको। इसी तरीके से आप दूसरी चीज़ों को भी कीमत से जोड़ सकते हैं और उसकी कीमत निकाल सकते हैं और उसको पाने की कोशिश कर सकते हैं और उसे 100% पा भी सकते हैं। दोस्तों मेरी एक बार एक बिजनेसमैन से बात हुई, वो अच्छा बिजनेस करते हैं, लगभग उनका 10-20 करोड़ का बिजनेस है। ये बहुत अच्छा नहीं है लेकिन अच्छा है। उनसे मेरी बात हुई, मैंने कहा कि आप इस बिजनेस को कैसे सेटअप कर पाए? तो उन्होंने भी यही बोला कि इस बिजनेस की एक कीमत थी जो मैंने चुका दी और मैं इसमें सक्सेस हो गया। और वो कीमत ये थी कि मुझे 12 घंटे पर डे देने पड़े 3 साल तक। 3 साल तक मुझे वो टाइम देना पड़ा, पर डे 12 घंटे, और पर डे उस पर कंसंट्रेट करना पड़ा। और पहले मैं लगभग 30,000 रुपये पर मंथ कमाता था, आज मैं लगभग 1 साल में मेरा 2-3 करोड़ का टर्नओवर है। तो दोस्तों उसको भी कीमत लगी। तो दोस्तों कुछ भी करना है, कुछ भी पाना है, आपको उसको पाने और करने के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए, या उस ख्याल को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को पूरा करने के लिए आपको कीमत तो चुकानी पड़ेगी।
हो सकता है आपका ड्रीम हो बहुत बड़ी गाड़ी लेने का, हो सकता है आपका ड्रीम हो एक बहुत बड़ा घर लेने का, घर बनवाने का, हो सकता है आपका ड्रीम हो अपने फादर या मदर को एक नई गाड़ी गिफ्ट करने का, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि अपने माता पिता को फ्लाइट पर बैठाने का, हो सकता है आपका ड्रीम हो कि मुझे वर्ल्ड टूर करना है। ये सारे ड्रीम आप कर सकते हैं, लेकिन उस ड्रीम की आपको कीमत निकालनी पड़ेगी और इसके लिए आपको एक दिन पेन एंड पेपर लेके बैठना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा और डिसाइड करने पड़ेगा कि इसकी आखिर कीमत क्या है। उस कीमत को निकालिए और उस कीमत को अदा करिए और उस लक्ष्य को पा लीजिए। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की समझाई हुई चीज़ आपको बहुत पसंद आई होगी, आपको इस वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा। मज़ा आया हो तो आगे इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करिए क्या आपको अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करिए और दूसरों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका प्रेम।